पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन बनाकर न सिर्फ 6 विकेट से फतह हासिल की बल्कि वर्ल्ड कप का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। मेगा इवेंट में अपना पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया। 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 37 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन की शानदार शराकत लगाई। अब्दुल्ला के बाद सऊद शकील और इफ्तिखार ने भी रिजवान का खूब साथ निभाया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह से हमकरार कराया। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मेकर और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली। 121 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने पाकिस्तान समेत भारत में भी शायकीन के दिल जीत लिए। बड़े हदफ के ताकुब में रिजवान का बैट मुसलसल रन उगलता रहा। जारहाना इनिंग्स के दौरान रिजवान को कभी कमर में झटके का सामना रहा और कभी क्रैम्प्स पड़ते रहे, लेकिन मर्द बहरान रिजवान तकलीफ को खातिर में न लाए। पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। मैच के बाद शायकीन और साथी खिलाड़ियों का मोहम्मद रिजवान को खैरात तहसीन। कप्तान बाबर आजम ने खुशी से गले लगा लिया। इख्तितामी तकरीब में क्रैम्प्स पड़ने के सवाल पर रिजवान का दिलचस्प जवाब, कहा कि बाज़-औक़ात क्रैम्प्स होते हैं और बाज़-औक़ात एक्टिंग। वर्ल्ड कप का पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े रन चेस की तरफ ले जाने में बुनियादी किरदार अदा किया। बाबर और इमामुल हक की नाकामी के बाद अब्दुल्ला का सैकड़ा और रिजवान के साथ 176 रन की पार्टनरशिप ने जीत में बुनियादी किरदार अदा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए। छह छक्के 14 चौके सिर्फ 77 गेंदों पर 122 रन। पाकिस्तान को श्रीलंकन बल्लेबाज कौशल मेंडिस के 2 कैच छोड़ना इंतहाई महंगा पड़ गया। 5वें ओवर में शाहीन शाह अपनी ही गेंद पर कौशल का कैच न पकड़ सके। 7वें ओवर में इमामुल हक ने कौशल का कैच ड्रॉप किया। समारा विक्रमा ने 108 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बना डाले। हसन अली ने 71 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। हारिस नऊफ ने 2, शाहीन, शादाब और नवाज ने 1-1 खिलाड़ियों को आउट किया। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 800 से बढ़ गई। 4000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की धमकी दे दी। कहा कि जंग का फैसला हमास ने किया तो उसे जंग ही मिलेगी। इसराइली फजाइया का गजा में हमास के 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बमबारी में गजा के रिहायशी टावर, स्कूल और बाजार मलबे का ढेर बन गए। कई मसाजिद को शहीद कर दिया गया। जख्मियों को ले जाती एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आ गए। 4 रोज की बमबारी में 7 सहाफी भी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमलों की वजह से 1,87,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। गजा की नाकाबंदी से सूरत हाल मजीद संगीन होने पर तिब्बी ऑपरेशन मुतासर होने का भी खदशा है। इसराइली फौज का गजा सरहदी बाढ़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और हमास के 1500 कारकुनों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। गजा की पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछा दें। 35 बटालियन तैनात कर दी। गजा पर हमलों का जवाब। हमास का इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला। अल-क़साम ब्रिगेड का तेल अवीव के बैन गोरियन एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। 4 दिन में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1100 से ऊपर हो गई। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फौज के 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने गजा में 100 से 150 इसराइली यरगमालियों की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। हमास की बमबारी बंद न किए जाने की सूरत में एक-एक करके इसराइली यरगमालियों को कत्ल करने की धमकी। यमन के हूसियों ने गजा को रेड लाइन करार दे दिया। हमास और अल-क़साम ब्रिगेड को मदद की पेशकश कर दी। अमेरिका को भी वार्निंग दे दी कि गजा में मुदाखलत की सूरत में ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इसराइल में 14 अमेरिकी हलाक हुए हैं। हमलों का जवाब देना इसराइल का हक और फर्ज है।
यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीनियों को की $729 मिलियन की तरक्याती इमदाद बंद करने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया। हमास के हमले के फौरी बाद फलस्तीन के लिए ये इमदाद बंद करने का ऐलान सामने आया था। ताहम फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड ने फैसले की मुखालफत कर दी। फ्रांस की भी फलस्तीनियों के लिए मुख्तस इमदाद रोकने की मुखालफत। जर्मन वजीर खारजा ने कहा है कि फलस्तीन के लाखों लोग, बच्चे खुराक, पानी और अद्वियात के लिए जर्मनी पर इन्हिसार करते हैं। यूरोपीय यूनियन की इमदाद रोकना बिल्कुल गलत होगा। यूएई का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की हंगामी इमदाद भिजवाने का ऐलान। इमारती सदर मोहम्मद बिन जायद ने हुक्म जारी कर दिया। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज शुरू होगा। सऊदी अरब पहुंचकर उम्रा अदा करेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। जराये के मुताबिक खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। नवाज शरीफ के साथ लीगी कारकुन और सहाफी भी होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांसिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कहना है कि जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ हर बार पाकिस्तान ठीक करके दिखाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा। नवाज शरीफ के साथ महंगाई से निजात की जमानत है। लाहौर में यूनियन काउंसिलों के ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेमार का भरपूर इस्तकबाल करें। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें जिन्होंने कराची समेत पूरे मुल्क को अमन दिया, दहशतगर्दी का सामना किया। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई फिर कम हो, तालीम और इलाज मुफ्त मिले, पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बने और नौजवान को रोजगार मिले, मजीद शहरों में मेट्रोज बने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तल्खी। एमक्यूएम के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल, चीफ जस्टिस ने टोक दिया। वकील से कहा कि बेंच के सवालों का जवाब देने की बजाय अपने दलाइल जारी रखें। हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर तमाम सवालों के जवाब दे दीजिए। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने का हक है। मुझे सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच में बैठने का क्या फायदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील के दलाइल में बार बार मुदाखलत की जा रही है। आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वकील दलाइल तो मुकम्मल कर लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है? क्या इसकी इजाजत है या नहीं? बेंच के हुक्म के बावजूद चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बुलाता तो क्या होगा? वकील के जवाब से पहले जस्टिस मुनीब ने पूछा कि क्या पार्लियामेंट मास्टर ऑफ रोस्टर है? इस पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे अपने सवाल पर इजाफी सवालात नहीं पसंद। मैंने आज सबसे कम सवाल किए हैं। वकील फैसल सदीकी ने चीफ जस्टिस को जवाब देने के लिए जस्टिस मुनीब से इजाजत चाही तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे जवाब के लिए इजाजत लेना तो दोहरा मयार है। चीफ जस्टिस मुनीब ने वकील से कहा कि पहले साहब के सवाल का जवाब दे दें, फिर मेरा भी दे दीजिएगा। हर इदारे को खुद एहतसाबी करनी होगी, इससे पहले कि कोई और एहतसाब करे। कई साल तक केस ना लगें तो सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर हर इदारा खुद एहतसाबी करे तो बाहर से किसी को मुदाखलत करना ना पड़े। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान हों तो टीम जीती हो। जस्टिस जमाल मंदोखिल बोले कि टीम का एक कप्तान और एक वाइस कप्तान भी होता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इन तमाम जवाबित को बनाने के लिए आईनी तौर पर बाइख्तियार कौन है? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में केसेस मुकर्रर करने में पिक एंड चूज करके मुदाखलत कर रही है।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा, सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत, वफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरां वज़ीर आज़म का मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर, कहा कि SIFC की तरफ से किए गए इक़दामात का असर पूरे मुल्क के लोगों पर होगा। अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की नागुज़ीर है। बलोचिस्तान मादनियात से मालामाल है। मादनियात के शोबे में तरक्की से मुआशी सरगर्मियाँ और रोजगार के मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। वसाइल की लूट मार से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। इलेक्शन कल कराएं, हम तैयार हैं। वोट को जिनसे खतरा था वो अब खत्म हो चुका। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का गजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा, कहा कि उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के चेयरमैन BTI की बेटों से फ़ोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात कराने की इजाज़त नहीं है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फ़ोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOPs 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। चेयरमैन BTI को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक केस काबिल समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन BTI को हटाने के पहले भी दरख्वास्त आई थी जिसे मुस्तरद किया गया था। क्या आपकी दरख्वास्त उससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और इसमें क्या फ़र्क है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। चेयरमैन BTI को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया। मेंबर कमीशन बोले पहले चेयरमैन BTI डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था। अब चेयरमैन BTI को नाअहल भी किया गया है। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए RPO और रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पूछा कि RPO साहब बताएं शेख रशीद मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है। RPO ने कहा कि शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने कहा कि CPO रावलपिंडी कहाँ है? दरख्वास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुलजिम हैं जिन पुलिस अफसरान को मुलजिम बनाया गया, उनके खिलाफ और CDRs के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बताएंगे पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाब होगी। टंडवाला यार में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इंतखाबात होने वाले हैं, कारकुन तैयारी करें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन किया। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल अफगान मुहाजिरीन को जबरी वापस ना भेजा जाए। वजारत सरहदी और रियासती अमूर सैफरान ने सूबाई हुकूमतों और इस्लामाबाद इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि कानूनी अफगान मुहाजिरीन को हिरासा न किया जाए। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन और अफगान सिटीजन कार्ड वालों को आर्जी तौर पर रहने की इजाज़त है। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल मुहाजिरीन की वापसी रज़ाकाराना बुनियाद पर ही होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिंध और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का बाब दोस्ती से इनखला जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से 2 दर्जन खानदान अफगानिस्तान वापसी के लिए बाब दोस्ती पहुँच गए। खैबर पर तोरखम सरहदी गुजरगाह से 160 अफगान खानदान वतन लौट गए। सिंध के जिला जैकबाबाद में सूबे में सबसे ज्यादा 59% बिजली चोरी में 57% के साथ लाड़काना का दूसरा और 52% के साथ शिकारपुर का तीसरा नंबर। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा कि दादू नौशहर फिरोज में बिजली चोरी 52% और शहीद बेनजीराबाद में 43% है। सिंध में सबसे कम बिजली चोरी थरपारकर में 11% है।
निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद का PIA की जल्द निजकारी करने का फैसला। फवाद हसन फवाद ने पाकिस्तान स्टील मिल को डेड असासा करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी हो सकती है, ना ही बहाली हो सकती है। पाकिस्तान स्टील मिल को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज़ दी है। हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसान कहीं ज़्यादा बढ़ चुके हैं। PIA स्टील मिल समेत 15 बड़े इदारों के जिम्मे 2065 अरब कर्जा है। इस रकम से 10 यूनिवर्सिटीज़, भाषा डैम या ML1 का पूरा ट्रैक बन सकता था। PIA के जून 2023 तक मजमूई नुकसान 713 अरब तक पहुंच गए हैं। PIA माहाना 12.77 अरब रुपए और यौमिया 50 करोड़ रुपए नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान में रवा साल बेरोजगारी 5% कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। मुआशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी सतह पर कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। इंतखाबात में 40% वोट मुस्तरद होने पर मुकम्मल इलेक्शन का अलदम करार देने का सोशल मीडिया पर दावा झूठा निकला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी दावे को गलत करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक हकायक सामने ले आया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में ऐसी कोई शिक नहीं जिसके तहत कास्ट किए गए 40% वोट मुस्तरद होने पर मजबूरी तौर पर इंतखाबात का अलदम करार दिया जाए। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक अजीज भट्टी अस्पताल गुजरात पहुंच गए। बेड्स पर खटमल, अस्पताल में गंदगी, बद इंतजामी और मरीजों की शिकायत पर MS को तब्दील कर दिया। वज़ीर आला ने वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम को अस्पताल का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। लाहौर डिवीजन में स्मोक की रोकथाम के लिए दफा 144 नाफिज। ज़ेर तामीर इमारत के बाहर मलबा रखने या फेंकने पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रॉलियों को ढांपने बगैर शहर से गुजरने पर पाबंदी होगी। सॉलिड वेस्ट, टायर, पॉलीथीन बैग, रबर, लेदर और दीगर अशिया जलाने पर भी पाबंदी आयद होगी। फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि स्मोक के हवाले से हफ्तावार तातील और दीगर अमूर पर हतमी फैसले निगरान सूबाई काबीना करेगी। काबीना के आइंदा इजलास में तालीमी सरकारी इदारों और मार्केटों में एक रोज़ के लिए वर्क फ्राम होम की तजवीज़ और स्मोक के सद्देबाब के लिए तमाम तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। सखर हैदराबाद मोटरवे करप्शन के साबिक DC मुटियारी अदनान रशीद और असलम पीरजादा के खिलाफ करप्शन के सबूत मिल गए। मुलजमान के मोबाइल के SMS, वॉइस रिकॉर्ड मैसेज, कॉल डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। नैब हुकाम के मुताबिक दोनों गिरफ्तार मुलजमान के मोबाइल से करप्शन की रकम तकसीम करने के सबूत मिले हैं। मुलजमान नवाब शाह और मुटियारी के सियासी शख्सियात से राब्ते में थे। गजा की सूरत हाल पर सऊदी अरब ने इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ईरान और इराक भी OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ OIC ने अपने बयान में गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हुए इसराइल को गजा में आलमी कवानीन नज़रअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने हमास के हमले को इसराइली फौज इंटेलिजेंस की नाकाबिल तलाफी शिकस्त करार दे दिया। कहा कि सिहूनी हुकूमत पर हमले की मनसूबाबंदी करने वालों के हाथ चूमते हैं। इराक के आलम दीन आयतुल्लाह सिस्तानी की मुसलमानों से इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देने की अपील। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी हालिया जंग के मुजरिम हम यूरोपियंस हैं। यूनान के साबिक वज़ीर ख़जाना यूनस वोरफोक्स का बयान। कहा कि हालिया जंग में ना हमास को मुजरिम समझते हैं और ना उन इसराइली आबादकारों को जो फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक ने एक नस्ल परस्त रियासत की जानिब से किए गए मज़ालिम पर दहाइयों से अपने मुँह बंद रख कर इंसानियत के खिलाफ जुर्म में हिस्सा लिया है। अब मौका गनीमत जानकर इसे नाकाबिल यकीन सानहे को तब्दील करना होगा।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान हैसा सनक़ूम बितहतीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूँगा गज़ा में जारी जंग, इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और बशर की मुस्ताकी पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कोशिशें रंग ले आई। वीज़े के लिए भारतीय हाई कमीशन के पाकिस्तानी सहाफ़ियों से राब्ते, फौरी पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने सेक्रेटरी खारजा से रब्ता करके पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया था। मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ते की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तानी प्लेयर्स हैदराबाद ग्राउंड स्टाफ के साथ घुल मिल गए। ग्राउंड स्टाफ के साथ तस्वीर बनवाई। कप्तान बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को जर्सी तोहफे में दी। पाकिस्तानी टीम का हैदराबाद में ये आखिरी मैच था। पाकिस्तान अपना अगला मैच रवायती हरीफ भारत के साथ अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को खेलेगी। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हराकर न सिर्फ पहली कामयाबी हासिल की बल्कि अपना रन रेट कुछ बेहतर कर लिया। डेविड मिलान की 140 रन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन बनाकर आउट हो गई। और कौन बना मर्दे बहरान, कौन हुआ नाकाम, देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम। हारना मना है मेजबान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।